ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। 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 अभी प्रश्न है कि स्वर्ग कौन जाता है और नरक में कौन जाता है। तो स्वर्ग में जाने वाले व्यक्ति के बारे में पहले सुनिए, जो हर पल पाप करने से डरता है, जो बोलता है सोच समझ के बोलता है कि उसकी वाणी के द्वारा कोई अपराध तो नहीं हो रहा है। हर समय उसके शब्द होंगे तो वेदों से प्रमाणित होंगे, धर्ममय होंगे। जैसे दशरथ महाराज, उन्होंने कभी ऐसा शब्द नहीं बोला जो धर्म के खिलाफ हो। इतिहास उठा करके देख लीजिए, धर्म मूर्ति नर नारायण बनकर भगवान ने उन्हें माता पिता बनाया। देवहूति और कर्दम मुनि, शत्रुपा मनु, ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सभी हमें ज्ञान दिए। उनके हर शब्द में धर्म में होते। जैसे विष्णु राम कृष्ण बने, बुद्ध बने। आप देख लीजिए, कोई ऐसा कर्म जो धर्म का निंदा अपमान से संबंधित कोई शब्द मुंह से नहीं निकला। वाणी अपराध होता है सबसे ज़्यादा। जैसे व्यक्ति कोई शरीफ है, इज्जतदार है, और आप उसका अपमान कर रहे हैं। जैसे चोर है, तो आपने अगर किसी को चोर बोल दिया, चोर को चोर बोल दिया, कोई बात नहीं, और जो चोर नहीं है उसको बोलने से कितना बड़ा पाप लगेगा। ऐसे व्यक्ति नरक में जाते हैं। तो स्वर्ग वो जाते हैं जो चोरी नहीं करते, हत्या नहीं करते। धोखे से गलती से किसी की हत्या हो जाए, जैसे श्रवण कुमार की हो गई, तो महाराज दशरथ ने कितना प्रस्थित किया अपने पाप के लिए, धुलने के लिए। उन्होंने कितना अपने आप को ग्लानि, अपना सब कुछ निछावर करने के बाद भी विचार करिए, पाप की सजा उन्हें भोगनी पड़ी। और जो इंसान 24 घंटा गलत सोचता है, उसकी क्या गति होगी। तो नरक में कौन जाता है, स्वर्ग में कौन जाता है। जो सही को गलत कहता है उसको नरक में जाना पड़ता है। सही से है उसको कह दिया गलत है, योगी है उसको कह दिया भोगी, प्रेमी है उसको कह दिया कामी, लोभी को जो कभी उसके पास नहीं आ सकता है उसको आपने लोभी समझ लिया। पॉकेट में क्या है, बैग में क्या है। जो व्यक्ति 10-10, 20-20 रुपए के लिए लड़ाई झगड़ा कर ले, जैसे 10-5 रुपए के लिए खड़े रहे और भिखारी तरह, तो इस व्यक्ति जो भिकमंगे से भी गिरे हुए हैं, जो 10-10 रुपए के लिए, ऐसे छिंदी चोरों से अपने को बचना चाहिए। मैं एक जगह गया था तो मैंने देखा है कि एक भक्त तेल चढ़ाने आया, उसके पास नहीं था, तो 10 रुपए के लिए उसका अपमान कर दिया भगवान हनुमान जी के सामने। हनुमान जी के सामने 10 रुपये बड़ी बात है, तेल क्यों चढ़ाया, पैसा नहीं था। ऐसे लोग जो पैसे को ही सब कुछ समझते हैं, धन को सब समझते हैं, ऐसे लोग नरक में जाते हैं। इनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। अरे धन तो कभी भी
किसी प्रकार से भी आ सकता है। चोर पॉकेट मार के कमा सकता है, वेश्या शरीर को बेच कर कमा लेती है, लेकिन धन के लिए कभी अपना धर्म नष्ट ना करे। मनुष्य होने का ऐसे व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, और जो धन के लिए धर्म नष्ट कर देता और धन के कारण दूसरे को नज़र में गिराता, वो व्यक्ति नरक में जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसे लोगों के बारे में बताया गया कि खुद लोभी है और दूसरे को लोभी समझता है, ऐसे व्यक्ति को नरक भोगने पड़ते हैं। बड़े दुख, चिंता, कलेश इनके जीवन में हमेशा भरी रहती है। इसलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इन सब का ऐसे लोगों का विनाश होना होता है, इनकी बुद्धि जो है ना पहले भगवान हरण कर लेते हैं। तो वो क्या बना देते हैं, इनको कोई प्रेमी है तो ये लगे कामी है, औरत के उनको दिखेगा कि औरत का भूखा है, ये पाप कर रहे हैं, ऐसे लोगों को नरक जाना पड़ता है। इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब उसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है। कोई स्त्री से बात करेगा, कोई बैठेगा तो वो समझेगा ये कामी है, मतलब उसकी दृष्टि में उसको ये समझेगा ये कामी है, ये गलत कर रहा है। कोई धन की बात हो तो बोले बैग में पैसा रख रहे, उसमें पैसे रख रहे, तो इसे समझ लेना चाहिए इसकी बुद्धि नष्ट हो गई, इसका विनाश होने वाला है, इसकी वजह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि यही है। धरती पर बहुत है, दान का पैसा मुझे लोग देते हैं सामने से, तभी मैं नहीं लेता हूँ। और मुझे भी ऐसे दुष्ट लोग हैं धरती पे कि वो ये समझते मैं धन के पीछे जाता हूँ। व्यास पीठ पर बैठने वाला व्यक्ति कभी धन का लोभी नहीं होता, धर्म नहीं बेचता, धन के लिए अपना धर्म नहीं नष्ट करता। कथाकार है और वो तुम्हारे 10-10 रुपये की चिंदी के लिए भीख मांगेगा, आके 10-10 रुपये गिनेगा, 10 रुपये के लिए हाँ जी हाँ जी हाँ जी करेगा। जैसे अपने विचार हैं 10-10 रुपये के लिए अपने आप के अंदर एकदम भिखारीपन से भी गिरे हुए हैं, और ऐसे लोग ऐसे व्यक्ति का अपमान करते जो है नरक में जाने का पूरा साधन हो गया। ऐसे लोगों की आत्माएं कुत्ता बिल्ली की रूप में भटकती रहती हैं। इसलिए नरक कौन जाता है, तो ऐसे लोग नरक जाते हैं। कोई लोभी नहीं है और आपने उसको लोभी समझा, और जो चोर नहीं है आपने उसको चोर समझा, स्त्री का कोई भोगी नहीं है आपने उसको स्त्री लंपट समझा, तो समझ लेना चाहिए विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारा विनाश निश्चित है। अब हमें कोई नहीं बचा सकता है, फिर हम ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचेंगे तो। चोरी करने से डरता है, धन के लिए धर्म नहीं बेचता है, अपने जीवन को यापन करता है और सत्य बोलता है, झूठ कभी नहीं बोलता है। और ऐसे के बारे में अगर आप गलत सोचेंगे कि ये पता नहीं क्या रखा है, इसके बैग में कितना है, तो समझ लीजिए आपको नरक 28 नरक आपके लिए बने हुए हैं, भगवान ने बनाए। और कहो झूठ है तो गरुड़ पुराण पढ़ लो, तुम्हारी बुद्धि तो गरुड़ पुराण भी कभी पढ़े नहीं। ऐसे लोग ना तो गरुड़ पुराण पढ़े ना भविष्य पुराण पढ़े। भविष्य पुराण में भविष्य के बारे में लिखा हुआ है ऐसे लोगों के लिए कि ऐसे लोग इनका आगे का भविष्य कैसा होगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण भी है, क्योंकि हमने पुराण पढ़े हैं, हमको मालूम है। इसलिए हम पाप करने से हमेशा डरते हैं। हम देखते हैं कि भगवान का कोई भक्त है, उसके प्रति हम कभी कामी नहीं दृष्टि नहीं सोचते कि उसके बारे में ये कामी होगा, स्त्री का भूखा है या धन का लोभी है। हम बहुत सोच समझ के बात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमको भी नरक में डाल दिया जाएगा। कोई साधु हुआ, कितना बड़ा तपस्वी क्यों ना हुआ, अगर भगवान के बनाए नियम को तोड़ेगा, योगी को भोगी बोलेगा, सच्चे व्यक्ति को झूठ बोलेगा और शरीफ है उसको चोर बोलेगा, तो उसको भी नरक में जाना पड़ेगा। अगर मैं किसी गलत सोचूंगा तो मैं कितना भी तपस्या कर लूँ तो मेरे किसी काम के नहीं, सब व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए एक शराबी को अगर आपने शराबी बोल दिया तो पाप नहीं, और जो शराब नहीं पीता है उसको आपने शराबी बोला। जुआरी को जुआरी गए तो कोई पाप नहीं, और जो जुआरी नहीं है उसको जुआरी बोल दिया तो महापाप, नरक में जाना पड़ेगा। जो व्यक्ति कभी तुम्हारे 10, 20, 200, 50, 1000 लाखों के तक को अपने पाप की कमाई से किसी प्रकार की स्वीकार नहीं करता है,
वो तुम्हारे 2-4-5 हज़ार रुपये के लिए धर्म नष्ट नहीं करेगा। हमें कई ऐसे भक्तों ने बाहर जाते हम तो कहते महाराज जो आपको चाहिए ले लीजिए, भगवान की पूजा ऐसा। हम बोलते हम नहीं, हम किसी के घर पे जाकर पूजा नहीं करते। केवल हम पूजा करने जाएं तो हमको 10-5 हज़ार रुपये मिल सकता है, लेकिन हम वो भी नहीं करते क्योंकि हमने सन्यासी हैं, हम किसी पूजा करने घर पे नहीं जा सकते। इसलिए जीवन में नरक में अगर नहीं जाना है तो आज से निश्चित कर लिए, किसी प्रकार के किसी लोभी को आप लोभी कह देंगे तो पाप तो नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी भक्त के बारे में ऐसा बोल दिया तो आपको नरक में जाना पड़ेगा, निश्चित है। आपको सुखी रहना है तो, और नहीं सुखी रहना है तो आपको जो मन में आए वो करिए। इसलिए शास्त्र जो कहते हैं वो करिए। आप परिवार 7 पीढ़ियों को नरक में डाला जाता है ऐसे लोगों को। भगवान शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ जाता है वो गणों का हो जाता है, और शिवलिंग की जो चढ़ी हुई चीज़ को इंसान अपने गृहस्थी घर पे लेकर जाता है तो उसके सारे गण जो होते हैं शिव जी के, रुद्र के गण सब उसके पीछे जाते हैं घर में, और उस घर में कभी भी शांति नहीं आ सकती। क्या क्या रहेगा? रोग। उस घर में हमेशा रोग रहेगा, अशांति रहेगी, दुख रहेंगे, कलेश रहेगा, हमेशा आपस में कलह रहेगा, यानी कलयुग का वास रहेगा वहाँ। जीवन में सुख शांति चाहिए तो किसी लोभी को लोभी कहिए, कोई पाप नहीं, लेकिन जो लोभी नहीं उसको लोभी मत समझिए। चोर को चोर कह देंगे कोई बात नहीं, कि जो चोर नहीं है उसको चोर मत बोलिए। गलत व्यक्ति उसको गलत एक बार बोल देंगे कोई पाप नहीं है, भगवान ने भी बोला, लेकिन सही व्यक्ति अगर उसको आपने गलत कहा तो आपको पूरे जीवन में तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। अंत बहुत दुर्गति होता है ऐसे लोगों का। मैं सामने से खुद मैंने देखे हैं ऐसे लोगों को। अचानक ऐसे कभी पूरा शरीर खलास हो जाता है, कभी ब्रेन डैमेज हो जाता है, फिर हार्ट डैमेज हो जाता है, और इनकी मौत बहुत बुरी होती है। कभी एक बार मैं गुजरात से निकल रहा था, उस व्यक्ति को पता लगा कि उसके शरीर के इतने टुकड़े हो गए, कौवा आके खा रहे थे, मतलब जुड़ान तक नहीं हो रहा था, ऐसे एक्सीडेंट हो गए। जीवन में पाप करने से डरिए। गलत व्यक्ति को आप गलत नहीं कह रहे हैं, सही व्यक्ति को गलत कह रहे हैं, इससे ज़्यादा पाप नहीं है, ये इससे बड़ा कोई पाप है ही नहीं फिर। और जो धन के लिए अपना धर्म नहीं बेचता है, आप उसको धन के लिए गिरा रहे हैं, गलत है, ये नरक में जाने वाला। और इन सभी से बच जाए, चुगलखोर, गलत सोचने वाले, शराबी, जुआरी, नशीले लोग, इस प्रकार के जो कलियुग के नशालय, जुआलय, मासालय, वेश्यालय, इन सभी का कलह वाले स्थानों को त्याग कर देता है और भगवान के भक्तों, हरि के भक्तों का चिंतन करता है। हरि भक्त भगवान का ही कहते अपने भगवान में हो जाते, सबरी राम में हो गई, कृष्ण में हो जाएगी, तो उस व्यक्ति का आचार्य का चिंतन करने से भी पुण्य मिलता है। जैसे गरुण जी हैं, हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, ये भगवान के ही अंश हैं, इसलिए उनको दिमाग में रखना चाहिए। और भगवान का नाम कोई ले रहा है तो उस व्यक्ति को भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान का नाम का जप करता है, तो ऐसे व्यक्ति हमारे लिए स्वर्ग में स्थान, मुक्ति दिला देते हैं। कोई भगवान का भक्त है उसका अनादर जीवन में कभी ना करें। भगवान ने वेदों में कहा और प्रमाणित है शास्त्रों में कि दुर्वासा ऋषि को साफ साफ बोल दिया, तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है दुर्वासा, आज ये सुदर्शन तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, जब तक मेरा भक्त जो ना मेरा भक्त ही माफ़ करेगा तब तुम जाकर तुमको छूटोगे। तो दुर्वासा ऋषि बैकुंठ से नीचे आते हैं और अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर पड़ते हैं, तब जाके भगवान का सुदर्शन शांत होता है। आप भगवान की दिन भर पूजा करो, दीपक जलाओ, कोई फायदा नहीं, दिन भर घंटा हिलाओ, भगवान के भक्त का अनादर करोगे तो तुम्हारा कोई स्वीकार करने वाला नहीं, और जीवन में शांति भी नहीं आएगी। निश्चित लिख लो लेट राइट पे, कितना भी पैसा ले जाओ, कमा लो, शांति नाम की कलह तुम्हारे घर से जा ही नहीं सकता। भगवान के भक्त को पहले प्रणाम करो, भगवान को बाद में प्रणाम करो, ये शास्त्र कहता है। जो भगवान के सेवक हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं, कोई स्वार्थ नहीं उनका होता है, वो भगवान अपने उनको अपना इतना मानते हैं कि वो कहते हैं कि मुझसे बड़ा मेरा भक्त है। जय सिया राम।